जय सच्चिदानंद। कल हमने ओशो जी के प्रवचनों को समझा। उसमें एक ही बात महत्व की थी, खाली होना है। जो भी आपने अभी तक की कचरा कूड़ा भरा है, उनको डिलीट किए बिना आप उनमें अग्रसर नहीं हो सकते। वो 100% है। जो भी है, अच्छी सोच है वो भी निकाल दो कि सोच बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस परमाणु जगत में हम रह रहे हैं। तो पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने नियम सबको छोड़ दो। इनके बिना जितना भी आप वजन लेके चलोगे, इतनी स्पीड आपकी कम हो जाएगी। हल्का ही होना है। हमें वही समझे। रोना चाहते हो रो लो, हंसना चाहते हो हंस लो, मगर उनके द्वारा ये हंसना और रोना क्या है? हमारे अंदर की जो गंदगी है उनको बाहर निकालना है, जो हमने एक्टिव करके दबा रखा है कई सालों से, कई जन्मों से, उनको बाहर निकालना है। यहाँ तो मैं उनके लिए हूँ, ओशो कह रहे हैं, यहाँ तो मैं इसलिए हूँ, इनके लिए हूँ जो छोटे बच्चों की तरह सरल होने को तैयार हो। तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही कुछ सिखाया जा सकता है, और सिर्फ बच्चों को बदला जा सकता है, और सिर्फ बच्चों को जीवन में क्रांति हो सकती है। बच्चों को ही हो सकती है, क्योंकि वो निर्दोष है। तो आध्यात्म जगत में ऐसा ही बनना है। हमको ये बदलना नहीं, और हम लेना चाहेंगे वो कभी नहीं होगा। बीज पड़े हैं, कभी बाहर आ सकते हैं। अभी अंधकरण में पड़े हुए हैं, तो आज नहीं तो कल वो बाहर आएंगे ही। समय संजोग मिल गया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगी। निर्दोषता जब आप अंतकरण में हो जाएगी, तो आंखों में ऑटोमेटिकली निर्दोषता आ जाएगी। देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो आप निर्दोषता देखते, निर्दोषता परमात्मा का ही छवि है। अभी इन आंखों को हम नहीं देख पाते। कई बार हमने सोच लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया कि आंख में, मैंने एक बार कहा था, एक एक कोष के 6 विभाग है, एक एक अणु के भी 6 विभाग है, उनके नाभिक तक पहुंचना है। इसी तरह ये आंख है, आंख के सामने सूक्ष्म जगत के ऐसे ही पदार्थ छाए हुए हैं। हम जब देखते हैं तो उनके आपसे, जिस तरह ग्रीन कलर का चश्मा पहना तो ग्रीन ही दिखेगा, काले पहन तो काले देखेंगे। तो उनको हटाना पड़ेगा। निर्दोष बिल्कुल वाइट। अब निर्दोष बच्चों को देखने कैसा भाव आ जाता है ना, ये भाव आने की प्रक्रिया ही वही है। निर्दोषता आपके कोष कोशिकाएं बाहर निकलने लगनी चाहिए। खरबों कोष सब शुद्ध होने चाहिए। ऐसे ओशो को ऐसा होता है। कोई उनको स्पर्श करे ना, उन आंतरिक जगतें उनको ट्रांसफर हो जाती थी। तो हम इतने निर्दोष होंगे, हमारे के कुछ का इतने निर्दोष हो जाएंगे। कोई हमें स्पर्श करेगा ना, तुरंत उनको प्राण शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। संकल्प भी करना नहीं पड़ता है। ध्यान के इन प्रयोगों में जो ये चलेंगे, आपके हृदय में जो भी दुख हो उसे उलझ डालना, उसे बाहर फेंक देना, क्रोध को उसे आकाश में उलझ देना। कहना है, आपको करना है। डेली संकल्प करना है, इस अणु में कितने भी नेगेटिव अनंत कोटि ब्रह्मांड में विलीन हो, क्योंकि आपका संकल्प अभी काम करने लगा है। तो खुद को संवारो, खुद को देखो क्या बना है। किसको देखते हो सोच क्या आती है, भले दूसरों को खबर न पड़े, हमको तो पड़ती है ना। राग द्वेष आता है तो कचरा कूड़ा है। अब आप इस मंजिल पर जा रहे हो तो ये सब करना ही पड़ेगा। हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना है। एक एक अणु में खरबों अणु है, खरबों अणु में से उनको कचरा को बाहर निकाल, डेली संकल्प करके। मन में करना और चला जाएगा, जाहिर में वैखिर में नहीं करना है, मन में करना है। हाथ को प्राण शक्ति को जागृत करके ऐसा करना है। इस शरीर के अंदर जितनी भी एक एक अणु के अंदर नेगेटिविटी है, सब
अनंत कोटि ब्रह्मांड में ब्लैक होल में विलीन हो, फिर परमाणु का संकल्प करे, फिर न्यूट्रॉन का। कारण जगत के बिल्कुल क्लीन करना है, शरीर को एक एक 7 चक्रों को सब कचरा भरा हुआ है। शुरुआत में थोड़ी देर लगी, मगर 5-10 मिनट हमारे लिए निकालनी ही है, तब जाके ये आध्यात्म जगत को आप पाओगे। किसी पर हिंसा करनी नहीं है, खुले आकाश में विसर्जित कर देना है। किसी को ट्रांसफर नहीं करना, खुले आकाश ब्रह्मांड में, आकाश शब्द हमने ब्लैक होल संकल्प करना है, वरना ब्रह्मांड में से कचरा कूड़ा यहाँ से निकल तो बाहर तो रहेगा ना, हमें बाहर भी नहीं रखना है, उनको ब्लैक होल में चला जाना है। ब्लैक होल सीधा स्वाहा हो जाता है। दुख, पीड़ा, संताप जो भी भीतर हो उसे फेंक देना है। आपको प्रैक्टिकल करना ही है, कल से स्टार्ट ही कर देने का है। मेरे पास जो शक्तियां हैं वो तभी आपको ट्रांसफर होगी, वरना ये आपके 21 दिन फेल हो जाएंगे। घर जाओगे तो जैसे थे वैसे आप हो जाओगे। उससे इतनी तरफ से उलझना जितने तरफ से आप में सामर्थ्य हो। आप सारी ताकत लगा देना कि भीतर जो भी दुख है वो प्रकट हो जाए। ये आप समझ ले कि दुख जब अचेतन में दब जाता है तो जब तक उसे प्रकट न किया जाए पुनः वह आपसे बाहर नहीं जाता। जागृत में से अज्ञात जागृत में चला गया, सब क्वेश्चन उतर गया तो उलझना बहुत कठिन होता है। तो इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भीतर दबा रहता है उसे प्रकट करें, उसे चेतन में ले जाए। इस तरह इसी ख्रिस्त के समय में, अभी ख्रिस्ती धर्म में क्या है, पोप के समय आपको अपने दुख प्रकट कर देने हैं। जो भी तकलीफ है उनको सुना दो। सुना दो मतलब क्या हुआ, उन्हें खाली हो गया। पर्दा होता है ना, बाहर वो बैठे हो, अंदर पोप बैठता है। उनके समय आपको बोल देना है, जो भी किया, खून किया हो, पाप किया हो, जो भी किया प्रकट कर दो। कम से कम आपके हृदय से तो बाहर निकल गया ना, मैं खाली गया। वो ऐसा मानते हैं, मैं खाली हो गया तो शुद्ध रहता है। और हमें उनके हृदय को देखा है अमेरिका में जाके, इतने निर्दोष होते हैं और हम कचरे कूड़े से भरे हुए हैं। हमारा मूल स्रोत आध्यात्म है, फिर भी हमारी सोच ऐसी हो गई और निर्दोष है। वो भावना होती है। हम कई बार चलते थे ना तो सामने आओ तो हेलो, अब हम साइड में निकल जाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। वो हमें नहीं जानते फिर भी बुलाएंगे हेलो। अगर हम शांति चले जाए तो मानते ऐसे कैसे लोग, ये लोग हमारी छवि बिगाड़ते हैं। वह जो भीतर अंधेरे में दबा है उसे खींच लेकर बाहर रोशनी में ले आए। रोशनी में ले आए मतलब प्रकाश उनके जैसे जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कुछ चीजें रोशनी में मर जाती है। वृक्ष की जड़ों को आप अगर खींचकर रोशनी में ले जाए वे मर जाएंगी। उनको अंधेरा चाहिए, अंधेरे में ही वो रहती है। अंधेरे में उनका जीवन है, दुख का जीवन भी अंधेरे में ही है। जड़ों की भ्रांति, आप उसे खींचकर बाहर ले आए और आप पाएंगे कि मृत्यु हो गई उनकी। आप उनके भीतर दबाए जाए, वह जन्मों जन्मों का तक आपका सगा साथी रहेगा, संगी रहेगा। दुख को लाना है बाहर। कई जन्मों से हमने सांस में ही पकड़ रखा है, इसलिए आध्यात्म जगत में स्पीड हमारी कम हो जाती है। तो खींच कर उनको बाहर ले आए। एक बात और समझ लें, दुख को आप बाहर से ही भीतर ले गए हैं। दुख सुख जो भी प्रतिक्रियाएं बाहर से ही भीतर ले गए हैं, उसे कृपा करके बाहर ही वापस लौटा दें। ऐसा कभी खाली तो हो गया मानो, तब ऐसा देखो उनको बाहर ही रख दो, अंदर नहीं लेना है। हम भाव में आ जाते हैं तो उनको भी अंदर ले लेते हैं। वो उनका कचरा है, आप क्यों उनमें शामिल होते हो? करना है तो करो ना, बाइबल लेकर उनको निकाल दो, उनको अच्छा कर दो। भावात्मा एक हो गए तो गए काम से। कई महात्मा ने ऐसा किया और कैंसर हो गए। अंग्रेज महान कितने भक्त थे, साक्षात भगवान कृष्ण के सामने थे, आमने सामने, फिर भी कैंसर। रविशंकर महाराज तो कैंसर, लाड़ी माँ से तो कैंसर।
अब नया जमाने हम उनसे बचना है, काम तो भगवान के करने ही, फिर उनसे भी बचना है नेगेटिविटी से। देखने का, त्राटक करने का नजरिया चेंज कर दो। जो भी आए हाथ में ही प्रतिक्रिया करें, मन से नहीं। मन से की अंदर आ ही जाएगी। दुख सब बाहर से ही भीतर ले आया जाता है। आप जब पैदा होते हैं, आपको जो निज स्वभाव है वहाँ कोई दुख नहीं है। जब हम पैदा हुए आत्मस्वरूप से, दुख बाहर से भीतर लाया जाता है। एक आदमी है, उनके आपको गाली दे दी, आप दुखी हो गए। आप बाहर से गाली को भीतर ले आए, तभी तो दुख हुआ ना। गाली अंदर आई तभी तो दुख हुआ, वरना बाहर से विदाई कर दे तो बुद्ध भगवान की तरह दृष्टांत है ना। भगवान बुद्ध एक गांव से अंदर जाना चाहते थे, गांव के लोगों का भाई आप बाहर ही रहो, आप ऐसे हो वैसे हो, कई गाली प्रदान की थी। भगवान तो शांति सुनते रहे, देखते रहे। जब क्रोधित न हुए तो उन लोगों ने कहा भाई आपको कोई असर ही नहीं होती। मैंने कहाँ लिया है, मैंने नहीं लिया तो कौन लेगा, वापस ही आएगा आपके पास, आपके बच्चों को जाके बांट देना। तो शब्द हो गए। गालियां प्रसाद के रूप में भगवान को दी, भगवान ने नहीं लिया, मैंने लिया ही नहीं, तो दुखी ना हुए। और हम दुखी हो जाते, उसने एक दी तो हम तत्काल उसको दो लगा देते। मगर हमारे पास पैर है तभी तो दिया, एक की जगह दो दे दिया, पर रखना ही नहीं। अब इस दुख को आप भीतर संभालेंगे, संजोगेंगे, दबाएंगे तो यह बढ़ेगा, फैलेगा, आपकी रग रग में, रोम रोम में जहर बन जाएगा। आप एक दुखी व्यक्तित्व हो जाएंगे। दुख हम बाहर से भीतर लाते हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो चेतन का है ना, स्वभाव नहीं, हम उन पर आवरण बनाए देते हैं। इसलिए कहता हूं कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि स्वभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। केवल पर भाव से मुक्त हुआ जा सकता है, जो अपना नहीं है। उसी से हम मुक्त हो सकते हैं। जो अपना ही है, उससे मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं। जो अपना है, स्वभाव है, चेतनता, मेरा स्वभाव क्या है, मैं तो परमात्मा का हिस्सा हूँ, परमात्मा की अंश हूँ। वो गुणों से परे तो मैं भी वही हूँ, मगर हमने ले लिए हैं। जब आप मुक्त हो जाते हैं तब शांत हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। मगर हमने जो आज तक पाले हुए हैं ना, जब ओशो के जहाँ जाते हैं, जब ओशो ठीक की बात कर रहा हूँ, तो उसको रुलाते थे, नाचो खाचो को भी करो, व्यक्त कर दो, सेक्स के व्यक्त कर दो, खाली हो जाओ। हमारे भारत में सेक्स को दबाया जाता है, और उन्हीं तकलीफ है, वो भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा कहीं से न कहीं से आपके नजर के सामने आ ही जाएगी। खाली कर दो, ये ओशो का वचन था। इस हिसाब से वो चलते थे, मगर ये नया संकल्प लिया ना, किसी दुनिया वाले को भाया नहीं। आज हम उनके तत्व की बात सुनते तो लगता है, इसलिए ओशो को भगवान कहा जाता है। उन लोग तो मानते हैं ओशो भगवान ही है, जिसने 5 तत्वों को जीता है, खुद को जीता है, तो भगवान ही है। दुख को बाहर उलझना है। इस आने वाले दिनों में जितना उलझ सके उलझना, और जैसे जैसे उलझेंगे उतनी उतनी समझ बढ़ेगी कि अजीब पागलपन था कि हम उसे संभाले थे। इसे तो सहज ही फेंका जा सकता था, यह मेरा हाथ में था, लेकिन हम नाहक के हाथों को रोके हुए थे। और दूसरी बात, जैसे जैसे दुख उलझेंगे, बाहर से आया हुआ दुख जैसे ही बाहर वापस भेज दिया जाएगा, भीतर आपको आनंद की स्फुरना शुरू हो जाएंगी। जितना आप खाली हो, अंदर चेतना परमात्मा स्वरूप तो है ही। जैसे जैसे आवरण हटते जाएंगे, अंदर से प्रकाश, आनंद की फुहारे लग जाएंगे। जिस तरह सूर्य भगवान प्रकट नहीं हुए, उससे पहले उजाला तो दिखता ही है। हमने उलझना चालू किया, थोड़े बहुत अंदर से प्रकाश चालू हो जाएगा, तो वही आनंद का स्वरूप परमात्मा का है। वो आपको हल्कापन लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो ये तो करना ही है।
आनंद भीतर है और दुख हमने बाहर से लिए हुए हैं। जैसे बाहर गए, आनंद तो भीतर ही, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसे कोई बाहर से नहीं लाता, वह बाहर से नहीं आता, वह आपका स्वभाव है, वह आप है, वह आपको भीतर छिपाए, वह आपकी आत्मा है। अगर इस बाहर से इकट्ठा कचरा बाहर फेंक दिया जाए तो वह भीतर की आत्मा फैलने लगेगी, विस्तृत होने लगेगी, उनकी रोशनी आपको दिखाई पड़ने लगेगी, जो हम चाहते हैं, आत्मदर्शन। परमात्मा का स्वभाव क्या है, अनुभव क्या है? प्रकाश, चेतन और आनंद। और आपको उसका नाद भी सुनाई पड़ने लगेगा। अनाद चक्र शुद्ध हो जाएगा तो नाद भी सुनाई देगा, नाद ब्रह्म है। और आप एक भीतर के संगीत में डूबने लगेंगे। लेकिन यह होगा तभी जब आप बाहर का कचरा बाहर फेंक देंगे। कहने में, सुनने में ठीक है, मगर उनको बाहर निकालने में, क्योंकि आपने उनके साथ राग किया है, कई जन्मों से किया है, तो उनको बाहर निकालना भी थोड़ी दिक्कत होती है। सगे संबंधी हो गए हमारे, उनको दूर करना कठिन है मगर मुश्किल नहीं है। आज हम इनको इतना समझेंगे, कल और भी गहराई में जाएंगे। जय सच्चिदानंद।